शलोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मेरे बहनों भैया हमने देखना है कि खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा कैसे है। जब दुनिया में इतनी अबतरी, इतनी बेइंसाफी है और इतना जुल्म, तशद्दुद है, बुराई है, तो खुदावंद का इंसाफ कहां पर है? या खुदा जब हम कहते हैं कि इंसाफ का खुदा है तो उससे मुराद क्या है? तो हमें ये जो एक खुदा की एक सिफ्त है, बहुत बड़ी सिफ्त है, और आज हमने इसको देखना है। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो इंसाफ जो है ना, इंसाफ से मुराद क्या है? एक्चुअली इंसाफ से मुराद ये है कि किसी के साथ जो है ना रवा सलूक रखना, किसी को मिसट्रीट ना करना, जो जिस लायक है उसके मुताबिक उसके साथ सलूक करना, ये इंसाफ है। अच्छा या बुरा दोनों मायनों में, यानी कि जो जिस लायक है वैसा ही उसके साथ सलूक करना। और ये सजा और जजा के मायनों में भी इसीलिए आता है कि जो कोई डिजर्व, जैसा जो कोई डिजर्व करता है उसके मुताबिक आपने करना है, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। सो दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि जो जायज या हकदार है। बाज लोग जब गुनाह करते हैं या कोई ऐसा लॉ तोड़ते हैं तो वो हकदार हैं उस सजा के, ठीक है जी, तो वो जायज और रवा है उसके। सो इंसाफ ये बात करता है। सो इंसाफ में यानी कि गैर जानिबदार हो के किसी के साथ जब सलूक किया जाता है, रवा सलूक जो एन उसके मुताबिक है जैसा होना चाहिए, ठीक है जी। सो ये है इंसाफ की बुनियादी डेफिनेशन जो राइज है दुनिया में, और ऐसे ही है। और जब हम खुदा का इंसाफ देखते हैं ना, तो इसमें देखिए खुदा के इंसाफ में हमें हिकमत की बात दिखाई देती है। और खुदा का इंसाफ ये है, खुदा के इंसाफ से मुराद ये है कि व्हेन वी से ना कि गॉड इज ए जस्ट गॉड और गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस, सो उससे हमारा ये मुराद है कि ही इज परफेक्टली राइचियस इन हिज ट्रीटमेंट विद हिज क्रिएशन, है कि वो बिल्कुल रास्त है अपने लोगों से, अपनी रियाया से, जिस तरीके से वो उनके साथ उनको ट्रीट करता है, उसमें वो रास्त है। यानी कि चूंकि खुदा की जात रास्त है, बिकॉज ही इज राइचियस, सो इसलिए वो अपने राइचियसनेस के मुताबिक जो है ना उनके साथ सलूक करता है। और ये खुदा इंसाफ का खुदा इसलिए, या खुदा से इंसाफ इसलिए निकलता है क्योंकि उसकी जात में बुराई नहीं है, वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। लिखा है वो बदी से मुबर्रा है। एक आयत है, लिखा है कि वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है, वो मुनसिफ और बरहक है। यानी कि उसकी जात से तो रास्तबाजी, अच्छी भलाई, दूसरे की उसके फायदे की बात, तरक्की की बात ही निकलनी है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ओके, इंसाफ इसलिए इंसाफ है क्योंकि खुदा अच्छाई का खुदा है। और देखें ज़बूर में लिखा हुआ है 89:14 में कि सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। खुदा के तख्त की बुनियाद सदाकत और अदल है। शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती हैं। और फिर यसाया 61 में लिखा है 8 में, क्योंकि मैं खुदा इंसाफ को अजीज रखता हूं और गारतगरी और जुल्म से नफरत रखता हूं। यानी कि बुराई जो है ना खुदा उनके नजदीक नहीं ठहर सकती। सो मैं सच्चाई से उनके कामों का अजर दूंगा। सो यानी कि ये हम देख रहे हैं खुदा की सिफ्त, इसलिए वो इंसाफ का खुदा होता है क्योंकि उसकी जात में बदी नहीं है, वो बदी से मुबर्रा है। और वो बुराई को, जैसे लिखा कि खुदा की आंख गुनाह को देख भी नहीं सकती क्योंकि वो पाक है। सो खुदावंद की राइचियसनेस का ताल्लुक जो है उसकी पाकीज़गी के साथ है, और इसलिए कोई भी बुराई, बेइंसाफी, जुल्म जो है ना वो उसके तख्त में या उसके डोमिनियन में नहीं रह सकता है जी। अच्छा, अब ये तो है खुदावंद। अच्छा, और ये देखें कि जब खुदावंद राइचियसनेस का, रास्तबाजी का खुदा है ना, तो या होलीनेस का खुदा है, पाकीज़गी का खुदा है, तो फिर तमाम इंसान जो हैं, चूंकि दे आर कोई भी नेक नहीं है, यीशु मसीह ने कहा। खुदावंद कहते हैं तो मुझे क्यों नेक कहता है? जब एक आदमी आया तो वो कहता है कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं? तो खुदावंद कहते हैं कि कोई नेकोकार नहीं। वो कहता है नेक उस्ताद मुझे ये बात बता। तो खुदावंद उसको कहते हैं कोई नेक नहीं, एक भी नहीं, कोई नेकोकार नहीं, कोई रास्ता नहीं है। और खुदावंद एक्चुअली यशायाह से कोट कर रहे हैं पुराने अहदनामे से कि कोई नेकोकार नहीं, एक ही नेक है और वो खुदा है जी। और जब खुदा नेक है तो फिर बाकी सारे के सारे दे आर अनराइचियस।
और फिर खुदा का कहर अगर आता है या वो इंसाफ जब करता है तो उसके इंसाफ के मुताबिक तमाम दुनिया जो है वो सजा डिजर्व करती है। थिंक अबाउट इट। हाँ जी, देखें कि चूंकि खुदावंत की जात ही सिर्फ राइचियस है, वो ही पाक है, उसमें बदी नहीं है, और उसने आदम और हवा को जब पैदा किया तो पाक पैदा किया ना, बिल्कुल वो गुनाह से मबरा थे, वो आजाद थे उससे। लेकिन चूंकि उन्होंने गुनाह किया तो वो खुदा की हजूरी से निकाल दी गई, उसकी पाकीज़गी से निकाल दी गई, इसलिए उन पर जजमेंट रवा है, इसलिए उनके ऊपर सजा रवा है। तो अगर खुदावंद अगर सारी दुनिया को खुदावंद आज हलाक कर दे जैसे सदूम और अमूरा को किया, वो इंसाफ था खुदा का। नूह के वक्त में जब सारी दुनिया तबाह बर्बाद कर दी, हाँ सिर्फ 8 जाने बची, वो इंसाफ था खुदा का। सो इंसाफ, इसलिए खुदावंद का इंसाफ इतना हाई है बिकॉज उसकी जात जो है ना वो मुकद्दम है और होली है, पाक है। अच्छा, और फिर इंसाफ जब है ना खुदावंद का, तो उसमें दूसरी बात यह है कि इंसाफ में किसी की तरफदारी नहीं होती, पार्शियलिटी नहीं होती। और खुदा भी, हालांकि देखें ये खुदावंद का रहम है कि खुदावंद ने बनी इसराइल को चुना, या वो आज भी जिन पर रहम करता है उनको बचाता है। इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो जो बख्श दिया गया, इकलौता बेटा बख्श दिया गया, वो रहम है खुदावंद का। इंसाफ के तहत सारे खुदावंद के तख्त के आगे अगर आज खड़े हों तो कोई भी ठहर नहीं सकता अमाल के मुताबिक। लेकिन यीशु मसीह में हम इंसाफ देख रहे हैं कि यीशु मसीह में इंसाफ हुआ है हम सब का, कि खुदा की जजमेंट जो है, इंसाफ जो सजा जो बेटे ने सही है ना तमाम बनी नौ इंसान के गुनाह की, ठीक है। तो तरफदारी नहीं है किसी की। एक देखें हवाला बड़ा खूबसूरत है, रोमियो 2:9-11 लिखा है कि मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आ पड़ेगी, पहले यहूदी फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। हालांकि देखें यहूदी जो है बनी इसराइल जो वो खुदा की चुनी हुई कौम है, लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि तंगी और जो मुसीबत है वो हर बदकार की जान पर आप, अगर वो बदकार है तो वो डिजर्व करता है सजा का, वो मुस्तहिक है, वो लायक है, वो जायज है उसके लिए सजा, ठीक है जी। और अगर कोई यहूदी नहीं है और वो अच्छा है, नेकोकार है, तो वो जजा के लायक है। और लिखा है सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी फिर यूनानी। सो डजंट मैटर, डिफरेंस तो है, लेकिन जहाँ पे खुदा का इंसाफ है वहां पे नहीं। और खुदा के इंसाफ में जो है ना वो जजमेंट इसीलिए है कि खुदा की होलीनेस है। देखिए अब होलीनेस खुदावंद की इतनी को पाकीज़गी, इतनी को कीमती है ना कि खुदावंद की हजूरी जो है ना उसकी आग भस्म कर देती है। कुछ भी मामूली से मामूली गुनाह खता भी, एक तो होता है ना गुनाह खता तक, उसमें खुदावंद बर्दाश्त नहीं करते। जैसे पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि हारून के 2 बेटे हलाक हो गए, हालांकि वो खुदावंद की खिदमत का काम कर रहे थे। वो काहिन के तौर पे हारून को खुदावंद ने चुना और उसके बेटों को मखसूस किया खुदावंद की शरीयत के मुताबिक कि ये मेरी खिदमत करेंगे, लेकिन उनसे खता हो गई, उनसे गलती हो गई और आग जो है वो निकल के उनको भस्म कर गई। सो यानी कि उन्होंने खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक जैसे जैसे बात होनी चाहिए थी उन्होंने वैसे वो कर नहीं पाए। और एक और इसकी एग्जांपल हमें उज़ा की मिलती है, हाँ, कि जब अहद का संदूक छिन गया, फिलिस्तीन के पास चला गया, तो उन्होंने बैल पर उसको भेज दिया वापस। और जो है वो गाड़ी जो थी, बैल जिसके ऊपर अहद का संदूक था, वो लेके आ रहे थे। लिखा उसने ठोकर खाई, तो उज़ा ने कि वो अहद का संदूक गिर ना जाए, उसने उसको हाथ बढ़ा के थामने की कोशिश की, उसको संभालने की कोशिश की कि गिर ना जाए, और वो वहां पर हलाक हो गया। क्योंकि खुदावंद का अहद कानून यह था कि जो लावी जो है ना वही सिर्फ अहद के संदूक को उठा सकते हैं। हारून की नस्ल से काहिन जो है वही सिर्फ उसकी खिदमत कर सकते हैं, वही उसको छू सकते हैं, अपने कंधों पे उठा सकते हैं। तो ये पाकीज़गी का मेयार है कि खुदावंद के जो लॉ है, जो शरीयत है, उसके मुताबिक होना चाहिए। तो यहाँ पे गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस, खुदावंद जस्ट गॉड है, और इसलिए हमें होलीनेस का पता होना चाहिए खुदावंद की। अच्छा, और तीसरी बात ये देखें कि खुदावंद जो है ना जस्टिस में जब है, तो जो गैर तरफदार है ना, गैर जानिबदार है, वो खुदावंद यहाँ तक कहते हैं कि तू अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रख। लिखा है कि दुश्मन के गिरने से खुश ना हो। मोहब्बत की तो नए एहदनामे में बात है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर तेरा दुश्मन गिर गया है तो तूने उससे खुश नहीं होना।
मैं आयत कोट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मिसाल 24 में है, जब तेरा दुश्मन गिर पड़े तो खुशी ना करना, जब वो पछाड़ खाए तो तेरा दिल शाद ना हो, मुबद्दा खुदावंद इसे देख कर नाराज हो और अपना कहर उस पर से उठा ले। ठीक है जी, हालांकि खुदावंद आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद नहीं चाहते कि आप जालिम बन जाए, क्योंकि जब हम अपने दुश्मन पर हंसते हैं तो हम जालिम बन गए। खुदावंद नहीं चाहता कि हम जालिम बने। खुदावंद ने कहा बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा, तूने नहीं बदला लेना। तो इसीलिए अगर तेरा दुश्मन जो है वो गिर गया तो तूने खुश नहीं होना। और खुदावंद जो है ना वो इसीलिए तमाम बादशाहों से, कौमों से इंसाफ की डिमांड करता है खुदावंद। और अगर हम देखें ना ज़बूर 82 तो वहां पे बड़ी खूबसूरत खुदावंद के लिखा कि यहोवा जो है वो खुदा की जमायत में लिखा है, वहां पे खुदा मौजूद है, वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। साम 82:1, तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते फिरते हैं। जमीन की सब बुनियादें हिल गई, मैंने कहा था तुम अल्लाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और उमरा में से किसी की तरह गिर जाओगे, क्योंकि रास्ती से काम नहीं कर रहे हैं, वो इंसाफ नहीं कर रहे। जो बेवा, यतीम, लावारिस हैं उनका वो इंसाफ नहीं कर रहे कि जो वो डिजर्व करते हैं, जिसके वो लायक हैं, जिसके वो हकदार हैं, वैसा बिहेव नहीं तुम कर रहे। और देखें कि हम भी आज बड़ी चीजों में बेइंसाफी करते हैं। हमारे जो फैसले हैं वो उसमें खुदगर्जी होती है, उसमें लालच होता है, उसमें मुफाद होता है, उसमें नफरत होती है। तो ये जितनी बातें हैं ये हम इंसाफ के तहत नहीं कर रहे, बल्कि खुदावंद ने तो कहा है कि रहम कर, क्योंकि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाएगा। अगर खुदा के इंसाफ के तहत भी हमारा फैसला होना हो ना तो हम फिर मार खा सकते हैं। तो इंसाफ से बढ़कर हमने रहम करना है। इसलिए लिखा है कि रहम जो है वो इंसाफ पर भी गालिब आता है, क्योंकि रहम ही से हम माफ करते हैं, रहम से हम छोड़ देते हैं। तो लेकिन खुदा का इंसाफ, व्हेन वी से गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस, तो वहां पे खुदा की होलीनेस है, उसकी पाकीज़गी है, और उसकी पाकीज़गी की वजह से जो है ना वो कहार है, उसका गजब आता है, वो बुराई को देख नहीं सकता। जहां पे ईवल है, जहां पे गुनाह है, या जहां पे भी ऐसी बातें, वहां पे लानत आएगी, वहां पे आफतें आएगी, खुदावंद का कहर नाज़िल होगा। ठीक है जी। लेकिन जो यीशु मसीह में आ जाता है उस पर रहम हो जाता है और वो फिर खुदावंद के कहर से बचता है। जैसे यीशु मसीह ने सारी सलीब पर जो है ना दो काम बहुत बड़े हुए हैं। एक काम हुआ है रास्तबाजी, राइचियसनेस, वो हमें मिली है, हम गुनहगारों को, और जजमेंट जो सजा आई है, जो कहर आया खुदा का, वो यीशु मसीह पर आया। ठीक है जी। तो वहां एक सलीब पर इंसाफ हुआ है। एक्चुअली एक तो खुदा ने अपना इंसाफ किया है और उसके बदले में यीशु मसीह के लहू के वसीला से हम धुलकर पाक और साफ हुए। आज जो भी यीशु मसीह में आता है ना वो खुदा के कहर से बच जाता है, उसके इंसाफ से बच जाता है और उसकी रहमत में आ जाता है। आमीन। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी से कि खुदा इंसाफ का खुदा है, तो वो कैसे इंसाफ का खुदा है, वो तरफदार किसी का नहीं है। आमीन। गॉड ब्लेस।